માતૃભૂમિ ન્યૂઝ, માતૃભૂમિ की आवाज, मातृभूमि के लिए। વાવ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપમાંથી બળવો કરીને માવજી પટેલે અપક્ષ ઉમેદવારી કરી હતી। ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન માવજી પટેલે પાટીલ પર પ્રહાર કર્યા હતા અને તેને પાવર ઉતારી દેવાની વાત કરી હતી। આજે ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થતાં જ વાવ બેઠક પર માવજીભાઈ અને કોંગ્રેસે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે। ભાજપની જીત બાદ પાટીલે માવજીભાઈને ટોણો મારતા કહ્યું કે માવજીભાઈ પાવરની વાત કરતા હતા, પણ ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ તો પાવરે તેઓને ધૂળ ચાટતા કરી દીધા। વાવ બેઠકના ધારાસભ્ય અને વર્તમાન સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરને પણ मतदारोએ નકાર્યા હોવાની વાત પાટીલે કરી હતી। काम और श्री अमित भाई शाह साहब का गाइडेंस, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के साथ का संपर्क और वहाँ के नेताओं ने जो प्रवास किए, उसका परिणाम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लीड के साथ वो आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र में युति का जो गठबंधन था उसको 225 से भी ज़्यादा, 229 से भी ज़्यादा सीटें हासिल होती दिख रही है। उसके सामने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उनका बहुत बड़ा उनकी हार हुई है। उनके अस्तित्व के सामने सवाल आके खड़ा है। एक मैसेज इसमें से जा रहा है जीत में से कि लोगों को विकास में विश्वास है, लोगों को नरेंद्र मोदी साहब के विकास के कामों में विश्वास है, देश की प्रगति वो चाहते हैं और इसीलिए देश हित के विरुद्ध में निवेदन करने वाले निवेदनबाज नेताओं को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने अपना जगह दिखा दी है। महाराष्ट्र के इस मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुजरात में भी वाव सीट के ऊपर कांग्रेस के जो कैंडिडेट लोकसभा में जीते थे, मगर उस इलेक्शन में भी वाव सीट के ऊपर वो माइनस पे रहे थे। वाव के लोगों को 2017 में जो कैंडिडेट के जिताया था उसकी कार्यशैली से उनकी नाराजगी थी, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में भी उनको वोट नहीं दिए और इस बार भी ये तय था कि कांग्रेस को हारना था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपक्ष उम्मीदवार बना के त्रिपक्षीय जंग बनाया, फिर भी उसमें वो कामयाब नहीं रहे। जो मावजी भाई पटेल निवेदन कर रहा था, पावर की बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो पावर है उसका स्वाद उसको दिखाया, उसको स्वाद चखाया और वाव की सीट जीतते हुए गुजरात विधानसभा में 162 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की हो गई है। उसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री को भी अभिनंदन करता हूँ, सभी कार्यकर्ता और आगेवानों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात कही है वो बहुत स्वयं स्पष्ट है कि एक है तो सेफ है। 5 भाइयों भी जब एक होते हैं, जब उसका कोई नाम नहीं लेता, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, और अगर वो एक नहीं रहते हैं तो सेफ नहीं रहते हैं, तो बहुत स्वाभाविक बात है। बटेंगे तो कटेंगे, ये भी बहुत स्वाभाविक बात है कि अगर ये वोट बढ़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, लोगों को नुकसान होता। लोगों ने देश हित देखा, अपना हित देखा, आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर देखा और इसीलिए उन्होंने बटने के बजाय एक रहे और जो काटना चाहिए था उनको काट भी दिया। ये बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, दोनों जो बातें एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह गए, जो देश के लोगों ने उसका स्वीकार किया है। ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ OTT પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે, તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ।